खासतौर पर ये देखते हुए कि 5 साल में वो पहली बार फ्राइडे प्रेयर में शामिल हुए हैं और साथ ही साथ अरबिक में भी उन्होंने लोगों को संबोधित करने की कोशिश की है। देखिए, इस संबोधन की दो वजहें मैं देखता हूँ। एक तो जो मुस्लिम जगत है या अपने यहाँ ईरान में जो लोग हैं उनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए चौड़े में आए हैं और इसीलिए बड़ी बड़ी बातें भी कर रहे हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य तो ये है। दूसरा उद्देश्य मुझे लगता है इस वक्त ईरान में भय का माहौल भी है, क्योंकि उनको मालूम है इसराइल के रिकॉर्ड को देखते हुए कि हमला होगा। उनको ये मालूम नहीं है कि हमला कहाँ होगा, क्योंकि जब वो हमला करते हैं तब तो कहीं कहीं से या तो सुराग मिल जाता है या वो अमेरिका को हमला करते वक्त इन्फॉर्म कर देते हैं, तो उसका उनको सूचना मिल जाती है। लेकिन जब इसराइल हमला करेगा तो इस तरह की सूचना उनको नहीं मिलेगी। तो सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि इसराइल कहाँ हमला करेगा, क्या टारगेट है, इसका पता नहीं। और दूसरा ये है कि इस तरह की जो बड़ी बड़ी बातें हैं, ये खाड़ी के नेता, अरब नेता, इनकी आदत रही है। अब आप याद करें, सद्दाम हुसैन लड़ाई से पहले मदर ऑफ ऑल बैटल्स और पता नहीं क्या क्या कहा करते थे। उससे भी पीछे जाएं तो जमाल नासिर साहब जो है वो बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। हुआ हश्र ये हुआ कि 3 बार लड़ाइयाँ हुई, तीनों बार बुरी तरह हारे और उसके बाद अंततः जो है वो उनकी हत्या हो गई। मतलब लगभग सारे जो अरब नेता हैं उनका रिकॉर्ड ऐसा ही है। यासर अराफात भी इसी तरह की बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। तो इस सब में कि इसराइल रहेगा नहीं रहेगा, उसका अस्तित्व नहीं बचेगा, इसका कोई बहुत अर्थ नहीं है। कुल मिला के अर्थ इसका ये है कि वो ये चाहते हैं, इस वक्त उस तरह की चौधराहट चाहते हैं मुस्लिम जगत की, जिस तरह की चौधराहट 50 के दशक से लेके 70 के दशक तक नासिर साहब की थी। उनके कुछ भी कहने पर, चाहे कुछ हो रहा हो, पूरा अरब जगत, उस वक्त तो अरब जगत, अरब देश भी एकजुट हो जाते थे और मुस्लिम जगत जो है उनकी बात सुनता था। ईरान को लगता है कि बाकी सब तो चुप बैठ गए हैं, सऊदी चुप हैं, खाड़ी के दूसरे देश चुप हैं और अरब देश जो है जॉर्डन वगैरह, सीरिया इस हालत में नहीं है कुछ बोले, तो वो चुप है। तुर्की भी एक तरह से इस जो तुर्की से बड़े खतरनाक बयान पहले आते थे, तुर्की भी एक तरह की चुप्पी लगाए हुए है। तो कुल मिलाकर के इस वक्त खुला मैदान है ईरान के लिए और खमेनी साहब के लिए। तो वो इसका फायदा उठा करके अपना एक तरह से नेतृत्व यहाँ काबिज करना चाहते हैं। और इसके पीछे एक वजह ये भी है कि और कहीं नहीं तो कम से कम मुस्लिम जगत का ही उनको समर्थन मिले, चाहे जो है वो वैचारिक समर्थन ही हो, तो उसके बल पे वो इसराइल को कुछ टक्कर दे सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसराइल का कुछ बिगाड़ पाएंगे। अलबत्ता इस धमकी के पीछे मुझे उद्देश्य ये लगता है कि उनका कम बिगड़े, और उनका कम तभी बिगड़ेगा जब वो बड़ी बड़ी धमकियां देंगे और लड़ाई फैलने का खतरा जो है वो भय फैलेगा। हो सकता है अमेरिका को 4 बार सोचना पड़े, और अमेरिका तो सोच भी रहा है, इस वक्त तो चुनाव का माहौल है, 1 महीना ठीक ठीक बचा है, खान साहब ज़्यादा बताएंगे। तो वहाँ अमेरिका इस वक्त न तो नेतन्याहू को रोकने की स्थिति में है और न नेतन्याहू को किसी तरह का शिकंजा करने की स्थिति में है। तो फैसला नेतन्याहू को ही करना है कि वो क्या करना चाहते हैं। वो अमेरिका को बहुत और ज़्यादा जो है एम्बैरेसमेंट में डालना चाहते हैं, पूरी दुनिया में संकट खड़ा करना चाहते हैं, या किसी तरह से, क्योंकि इस वक्त उनकी गुड्डी चढ़ी हुई है। उनके जितने भी जो राजनीतिक जो चुनौतियां थी वो एक तरह से साइडलाइन हो गई हैं, और ये जो ईरान के साथ जो लड़ाई छिड़ी है वो अब मुख्य मुद्दा बन गया है। तो ऐसे में वो 7 तारीख से पहले कोई ऐसा हमला करना चाहेंगे जिससे 7 तारीख उनके लिए सबसे ज्यादा चुनौती भरा दिन है, क्योंकि उस दिन प्रदर्शन होंगे, उनके घर के भीतर उनकी आलोचना होगी, वो बंधकों को छुड़ा नहीं पाए हैं, इसको बार बार कहा जाएगा, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होगी। तो इससे किसी तरह से लोगों का और दुनिया का ध्यान अगर वो भटका सकें किसी इस तरह का हमला करके, तो वो यही करना चाहेंगे, और मुझे लगता है इसकी उधेड़ बुन में लगे हुए।